Good morning, student. Welcome you. Today we are going to study about Jahangir. Okay. In previous topic we study about Akbar, and Jahangir was the son of the Akbar. So Jahangir, the full name of Jahangir, Naruddin Muhammad Jahangir. Okay. Jahangir का पूरा नाम नरुद्दीन मोहम्मद था, and he ascended the throne मुगल थ्रोन आफ्टर द अकबर्स डेथ। अकबर की डेथ के बाद वो बैठा था। इट मीन्स वो अकबर का ही, ठीक है, अकबर का बेटा था, इसलिए अकबर की डेथ के बाद वो शासक जो है सिंहासन पर बैठा। एंड जहांगीर इज द पेर्शियन वर्ड, इट इज अ पेर्शियन वर्ड। इट मीन्स इसका मतलब ये होता है वर्ड कॉन्कर, मीन्स विश्व विजेता। ही वॉज सक्सेसफुल एंड बिनिवलेंट रूलर, ठीक है, वो सक्सेसफुल और योग्य एक तरह से शासक था। अब नेक्स्ट आता है ही रूल्ड द एम्पायर इन पीस एंड प्रोस्पेरिटी। देखिए उसने काफ़ी शांति से और समृद्धता के साथ शासन किया था। ही वॉज लर्न एंड हैड मास्टर इन मैनी लैंग्वेज, ठीक है, ही वॉज अ लर्न, काफ़ी वो जानता था, एंड हैड अ मास्टर ऑफ मैनी लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज के बारे में भी जानता था। एंड ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्ट्रेन द मुगल एम्पायर, एंड ही वॉज अ गुड एबल एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक अच्छा प्रशासक था। इसके साथ ही उसने अपने एम्पायर को काफ़ी मजबूत बनाया था। ओके, नेक्स्ट Jahangir attempt to expand the Mughal empire. Most of the northern except Mewar was ऑलरेडी अंडर द मुगल एम्पायर। देखिए उसने अपने एम्पायर को काफ़ी बढ़ाया, और जो है मेवाड़ जो कि ऑलरेडी उसके अंडर में था। एंड द मुगल फोर्स अटैक मेवाड़, एंड फाइनली अ पीस ऑफ ट्रीटी वाज साइंड विद द मेवाड़ इन 1655। और फाइनली उसने मेवाड़ पर अटैक किया, और 1615 में उनके बीच में एक पीस ट्रीटी हुआ, समझौता हुआ, और उसको मेवाड़ को भी अपने अंडर कर लिया था। इन द नॉर्थन ईस्ट मुगल क्लैश्ड विद द हुम्स, और नॉर्थन ईस्ट में हुम जो हून थे उनके साथ उनके क्लश हुआ, काफ़ी उनके बीच में, ठीक है, बैटल कर सकते हैं यहाँ पे। और जो बर्मा के रहने वाले थे। एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन वाज नॉट फ्रूटफुल, और जो कॉन्क्वेस्ट था दक्कन का वो फ्रूटफुल नहीं हुआ, ठीक। जो दक्कन का उनका कॉन्क्वेस्ट था वो सही नहीं रहा था, ठीक, उसमें उनको ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था। एंड जहांगीर वाज अ टॉलरेंट रूलर, वो एक टॉलरेंट रूलर था, मीन्स सभी धर्मों को बराबर देखना चाहता था। ही अटेम्प्ट टू रिफॉर्म सोसाइटी एंड वाज टॉलरेंट टूवर्ड द हिंदू। देखिए उसने सोसाइटी को सुधार करना चाहता था, एज वेल एज वो टॉलरेंट था सभी धर्मों के प्रति, स्पेशली हिंदू, क्योंकि उस समय तो हिंदू ही भारत में हुआ करते थे, और उसके बाद मुस्लिम आए थे, ठीक है, सिख भी, ठीक, सिख थे वहाँ पे। उसके बाद जो है ईसाई तो काफ़ी बाद में आए थे। हाउ वेर रिलेशन विद सिख वर स्टैंड, लेकिन सिखों के साथ उनका जो रिलेशन अच्छा नहीं था। जो उनके गुरु थे द सिख गुरु अर्जुन देव वाज द पुट टू डेथ एट द जहांगीर ऑर्डर, और वो जो सिखों के गुरु थे अर्जुन देव, उनको, ठीक, डेथ फांसी की सज़ा दी गई थी। जहांगीर ने ऑर्डर दिया था, उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। एंड गिविंग असिस्टेंट टू खुसराव जहांगीर रिबिलियन सन। देखिए अब यहाँ पे जो उनका बेटा था जहांगीर रिबिलियन सन, एंड ही वाज फेमस फॉर हिज चेन जस्टिस, और जहांगीर जो अपने जाना जाता अपने जस्टिस के लिए, चेन ऑफ जस्टिस के लिए जाना जाता था, विच वॉज अ गोल्डन चेन अटैच टू द सम बेल आउटसाइड हिज पैलेस, और जो है उसके पैलेस के बाहर, ठीक, राजमहल के बाहर एक गोल्डन चेन लगी हुई थी। एंड एनी वन इज़ नीड ऑफ जस्टिस, यदि किसी को न्याय चाहिए था, उसके साथ अन्याय हो रहा सोसाइटी में, तो यदि उसको जस्टिस चाहिए, ठीक है, न्याय चाहिए था, देन ही कुड पुल द चेन टू मीट द एम्परर, और वो उस चेन को बजाता था, ठीक है, चेन को हिलाता जिससे साउंड होता था, ठीक, तो वो फिर राजा उससे मिलता था। यदि कोई राजा से मिलना चाहता तो उस चेन को वो खींचता, जैसे आपने देखा होगा मंदिरों में ऐसा अक्सर लगाया होता बेल, ठीक। एग्रीकल्चर कमर्शियल इंडस्ट्री फ्लोरिश ड्यूरिंग इज रूल, और एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि, कॉमर्स, व्यापार, इंडस्ट्री सभी काफ़ी अच्छी तरह फ्लोरिश थे उसके समय। अब इन्फ्लुएंस ऑफ नूरजहाँ, देखिए उसके जो कोर्ट में नूरजहाँ का बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इन्फ्लुएंस था, कि वो भी एक काफ़ी अच्छी टैलेंटेड लेडी मानी जाती है। जहांगीर मैरिड ठीक है, मेहर उन ईसा द यंग विडो ऑफ मुगल ऑफिसर, एक मुगल ऑफिसर की यंग विडो थी, ठीक, विधवा थी। शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नूरजहाँ, उसको टाइटल नूरजहाँ का टाइटल दिया गया, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जिसका मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। शी वॉज अ वेरी ब्रेव एंड इट इज सैड दैट वंस शी इवन किल्ड अ टाइगर, और ऐसा भी माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उसने एक बार टाइगर को मार दिया था, तो इससे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो काफ़ी ब्रेव थी। शी एक्सरसाइज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ओवर द जहांगीर, और लगातार वो जहांगीर के प्रशासन में भी इंटरफेयर किया करती थी। हु इज़ सेड टू हैव रैलीड हेविली हर एडवाइस, और ऐसा माना भी कहा जाता है कि वो अक्सर ऐसी कुछ जो खास मुद्दे होते हैं वो उसमें
उसकी एडवाइस लिया करता था। लेटर ही हैंडेड ओवर द कंप्लीट राइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू हर, और बाद में ऐसा माना जाता है कि उसने पूरा प्रशासन ही उसके हाथों सौंप दिया था। शी प्रॉम्प्ट हर रिलेटिव टू हाई रैंक, और वो अक्सर कोशिश करते थे कि उसका जो रिलेटिव उनको उसके जहांगीर के कोर्ट में हाई रैंक पर पोस्ट करें, अपॉइंट करें। शी साइन रॉयल फरमान, और वो जो भी रॉयल फरमान, रॉयल आदेश जो देती थी वो उसी के मर्जी से होता था। एंड इवन हैड अ कॉइन मिंटेड विथ हर इमेज, और यहाँ तक कि जैसे आपने देखा है कॉइन पर अपने यहाँ जो है गांधी जी का फोटो होता है, इसी तरह उसकी इमेज कॉइन पे बनाई जाती थी। शी बिकम इफेक्टिव पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, और वो काफ़ी इफेक्टिव पॉलिटिकल पावर था उसके हाथों में। एंड शी ऑल्सो अजिस्ट जहांगीर, ठीक, एंड शी ऑल्सो अजिस्ट जहांगीर इन डिजाइनिंग द ब्यूटीफुल शालीमार बाग इन कश्मीर, और उसने जहांगीर को काफ़ी हेल्प किया, अजिस्ट किया, हेल्प किया, ठीक है। डिज़ाइन द ब्यूटीफुल शालीमार बाग ऑफ कश्मीर, कश्मीर में एक शालीमार बाग बना जिसने उसमें काफ़ी मदद किया था। अब उसके बाद आता है इट वॉज ड्यूरिंग जहांगीर राइन, देखिए जहांगीर के शासन के दौरान इन 1650 दैट सर थॉमस रॉय, एक सर जो थॉमस रॉय है, फॉरेन विजिटर जिसको फॉरेन राइटर भी कह सकते हैं, द ब्रिटिश अम्बेसडर, अम्बेसडर इट इज़ अ गुड वर्ड फॉर दिस, अम्बेसडर विजिट द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर में एक ब्रिटिश एम्बेसडर आया था। ही सॉट परमिशन टू सेटअप द ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत, और उसने परमिशन लिया था यहाँ से टू सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत में, उसने ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिशमेंट किया था। जहांगीर ग्रांटेड परमिशन बट दिस लेटर ऑन होल्ड ग्रेट कॉन्सिक्वेंस फॉर इंडिया, देखिए हालांकि जहांगीर ने उसको परमिशन दे दिया था, ग्रांट कर दी थी, लेकिन इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, क्रिएट हुआ था, एज द ब्रिटिश स्लोली इस्टेब्लिश पॉलिटिकल होल्ड ओवर इंडिया, और इसके कारण धीरे धीरे ब्रिटिश ने यहाँ पॉलिटिकल तौर पर पूरा कब्जा करना शुरू कर दिया था। अब जहांगीर वाज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट, देखिए वो काफ़ी बड़ा भक्त था आर्ट का, कला का। आर्ट, पेंटिंग, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर प्रोस्पर्ड अंडर द जहांगीर रूल, देखिए जहांगीर के शासन के दौरान काफ़ी प्रॉस्परस थी, समृद्ध थी। ही वाज ऑल्सो अ गुड राइटर एंड नेचर लवर, वो एक अच्छा राइटर और नेचर लवर था। ही पेन डाउन इन हिज लाइफ हिज एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी नेम तुजुके जहांगीरी, देखिए उसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसको तुजुके जहांगीरी कहा गया। हिज लव for nature can be assessed from the account of recorded of all the sort of wildlife in his autobiography, ठीक, उसके बायोग्राफी में देख सकते हैं उसका जो भी लव है उसका, ठीक है, और नेचर के प्रति काफ़ी पैट्रन रहा है। ही हैड अ कीन आई ऑफ पेंटिंग एंड कलेक्ट मैनी ऑफ देम इन हिज पैलेस, और उसको पेंटिंग का भी काफ़ी शौक था जो उसने अपने पैलेस में रख रखी। सम ऑफ देम आर स्टिल फाउंड इन म्यूजियम, आज भी कुछ म्यूजियम में मिल सकती है। उसके बाद आता है देखिए जहांगीर क्रिएट अ न्यू सिटी, जहांगीर ने नई सिटी क्रिएट की थी जिसको जहांगीराबाद कहा गया, नाउ ढाका, आज ढाका के नाम से जानी जाती है, ठीक, बंगाल की जो कैपिटल है, विच बिकम द कैपिटल ऑफ मुगल बंगाल, और उस समय मुगल बंगाल की कैपिटल थी। इन 1627 जहांगीर डाइड ड्यू टू इल हेल्थ, देखिए बीमार होने के कारण उसकी 1627 में डेथ हो जाती है। उसके बाद ही वॉज बरीड इन द मैग्निफिसेंट टॉम एट शाहदरा, और शाहदरा में इसको दफना दिया जाता है, लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है आज, ठीक है। उसके बाद आता है शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे।